पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है और इसी ऐलान के साथ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और चुनाव आयोग का पहला सियासी एनकाउंटर भी हुआ है। आज ममता बनर्जी ने अपनी ही स्टाइल में सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी एसआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। इस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ता भी उनके साथ होंगे। दरअसल चुनाव ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, गृह सचिव जेपी मीणा का ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। लेकिन टीएमसी इस ट्रांसफर को बड़ी साजिश बता रही है। टीएमसी ने कहा है कि यह ट्रांसफर केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर किया गया है ताकि चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। तो खुश करने के लिए चुनाव आयोग ने किया है। इनके मालिक कौन है? घुसपैठिया तो एक भी नहीं निकला, तो ये लोग किसी को भी निकाल लें, लेकिन ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी को बंगाल की जनता के दिल से नहीं निकाल सकते। बहुत भी प्रयास करेंगे, इनका कोई भी कुछ नहीं होने वाला। इसकी सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिल करके दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। आप बताइए, यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता, क्यों नहीं हटता? पहले पुलिस को न्यूट्रल कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को न्यूट्रल कर लीजिए। और शुरू किया, अभी तो 24 आवर्स नहीं हुआ है, उनके अंदर तो चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी, एलओसीपी कलकत्ता का चेंज किया, धीरे धीरे होगा। ये जो अफसरों को हटाया गया, इनके अगर आप कार्यकाल देखेंगे, इनकी जो डिसीजन देखेंगे, इतने बायसनेस है। ममता बनर्जी बोलेगी यहाँ पे बैठी रहो तो यहाँ पे बैठी रहेगी, खाना मत खाओ तो खाना भी नहीं खाएगी। तो ऐसे लोग हैं, तो इनको हटाना ही तो सही है। इलेक्शन कमीशन ने सही काम किया। इलेक्शन कमीशन का अधिकार है कि जहां पर लगता है किसी अधिकारी को हटाना है, बदलना है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, जब से चुनाव होते आ रहे तब से इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल भारत में ऐसे हैं जिनको विरोध करना है भारत का, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का, और वो नेता का नाम अब LOB बन गया है, लीडर अपोजिंग भारत। सवाल उठता है, क्या बीजेपी के इशारे पर ट्रांसफर होते हैं या फिर ममता बनर्जी सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? इसी पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सीधे कोलकाता का रुख करते हैं। ममता बनर्जी मार्च कर रही हैं और वहां पर हमारी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त मौजूद है। पूजा, क्या तस्वीर आप दिखाएंगी? ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये लगना शुरू हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन साजिश का जो आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से, उसमें क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या सिर्फ सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है या वाकई कुछ है? बिल्कुल, आपको बताते हैं कि जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ उसके बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से ताबड़तोड़ अधिकारियों के तबादले का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। कल देर रात को राज्य के जो CS है और होम सेक्रेटरी को जो है बदल दिया गया और साथ ही आज सुबह पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को भी चेंज किया गया। तो कुल मिलाकर जो है ये जो आरोप लग रहे थे ऑपोजिशन पार्टीज और खास तौर पे भाजपा की तरफ से कि कई ऐसी अधिकारी है जो इम्पार्शियली काम नहीं करते हैं और ऐसे में अगर चुनाव उनके अंदर कराया जाता है तो दिक्कत हो सकती है। इन तमाम चीजों का संज्ञान ये तो रूटीन प्रक्रिया है ना, ये तो रूटीन प्रक्रिया है कि अगर विपक्ष की तरफ से या कोई भी पार्टी जो है वो राज्य में आरोप लगाती है कि ये जो अधिकारी बैठे हैं इस तरह के पोस्ट पर वो कहीं ना कहीं बायस्ड है या उनकी भूमिका जो है वो संदेह के घेरे में कुछ मोमेंट्स में आई है, तो ये रूटीन प्रक्रिया होती है, चुनाव आयोग ऐसा स्टेप लेता है। बिल्कुल, आपको बताते हैं आचार संहिता लागू होने के बाद ही राज्य का जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल चुनाव आयोग के हाथ में होता है। किस अधिकारी को कहां पर अपॉइंट किया जाएगा, कौन से अधिकारी की पोस्टिंग कौन से विभाग में लगाई जाएगी, ये तमाम चीजें जो है चुनाव आयोग तय कर सकता है, क्योंकि चुनाव खत्म होने तक जो है ये तमाम जो दिशा निर्देश है वो जारी करेगा चुनाव आयोग। और अगर किसी की पोस्टिंग करनी है और ऐसा लगता है कि किसी अधिकारी के खिलाफ
खिलाफ कोई आरोप है या फिर विपक्षी दलों का जो है कुछ कहना है उनके लिए कि वो इम्पार्शियली काम नहीं करते हैं, तो उनकी जो है पोस्टिंग कर दी जा सकती है। लेकिन ऐसे में तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग जो है भाजपा की बात सुनकर जो है ये अधिकारियों की तबादला और अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल पूजा, थोड़ी तस्वीरें अगर आप दिखा पाए और वहां मौजूद लोगों से आपकी बातचीत हो पाए कि कैसे ये मार्च निकाला जा रहा है, कहां से शुरुआत हुई और कितना आगे अभी और जाएगा, और ये लोगों के प्रति जागरूक करने की बात तो कही जा रही है कि टीएमसी का ये आक्रोश है, एसआईआर के खिलाफ है, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ है, लेकिन ये भी एक तरह से प्रचार है टीएमसी का, कह सकते हैं। जरा तस्वीरें दिखाइए और अगर बातचीत हो पाए कार्यकर्ताओं से। बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ तस्वीरें, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं से थोड़ी बात करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो फिलहाल रैली निकाली है एलपीजी क्राइसिस के खिलाफ, वो तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चल रही है, लेकिन मीडिया इंक्लोजर में होने की वजह से जो है कार्यकर्ताओं तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन तस्वीरों में जैसे दिखा रहे हैं कि पार्टी की चेयरपर्सन ममता बनर्जी जो है फिलहाल इस रैली में जो है शामिल हो चुकी है और कॉलेज स्क्वायर से लेकर डोरिना क्रॉसिंग तक जो है। बिल्कुल पूजा, नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। टीएमसी की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए संजय शर्मा प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और बीजेपी की तरफ से चंद्रशेखर जो है प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर टाइम्स नाउ नवभारत पर। सबसे पहले संजय जी, आपसे जानते हुए किस तरह की साजिश नजर आ रही है, ये जो एक्शन लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, जो ट्रांसफर किए गए, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया होती है, तो इसमें किस तरह की साजिश? रूटीन प्रक्रिया यदि मान भी लें तो क्या सिर्फ बंगाल के लिए रूटीन प्रक्रिया लागू है? आसाम में भी तो चुनाव अधिसूचना जारी हो चुकी है, वहां पर क्यों नहीं? खाली जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहीं अस्थिरता की सृष्टि करने के लिए, वहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को अब भाजपा की पॉकेट में डाल देने के लिए चुनाव आयोग ये काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने कल ही अधिसूचना जारी की। इतना न्यूट्रल होता है, इसके पहले भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं भाजपा शासित राज्यों में, वहां क्यों नहीं की रूटीन बदली? ये रूटीन बदली सिर्फ वहीं होगी क्या जहां विपक्ष की सरकारें होंगी और जहां भारतीय जनता पार्टी के आने के कोई चांसेस नहीं होंगे? और जिस तरीके से चुनाव आयोग एक इंस्ट्रूमेंट बन चुका है कि विपक्षी शासित राज्यों को कैसे भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट कर दिया जाए, ये रैली उसके प्रतिवाद में है। यह रैली बंगाल की जो जमीनी तासीर है, बंगाल की अपनी एक तासीर है। हमें कोई धमकाकर, चमकाकर, षड्यंत्रों से हमें कोई रोक नहीं सकता। आप इन अधिकारियों का तबादला कर दोगे, लेकिन जो करोड़ों महिलाओं को दीदी की योजनाओं का जो लाभ मिलता है, उनके दिल से आप कैसे निकालोगे? आप अधिकारियों का ट्रांसफर कर दोगे, लेकिन जननेत्री दीदी ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल और दक्षिण एशिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है, आप उनको वैसे षड्यंत्रों से नहीं हरा सकते। संजय जी, आप दोनों बातें कह रहे हैं। एक तरफ तो आप आरोप भी लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, बीजेपी की झोली में वो राज्यों को डाल देना चाहता है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ममता बंदोपाध्याय को, ममता बनर्जी को बंगाल की जनता के दिल से निकालना नामुमकिन है और बीजेपी यहां नहीं आने वाली, तो फिर डर किस बात का? लार्जर देन लाइफ छवि है ममता बनर्जी की, तो फिर डर किस बात का? फिर ये आरोप क्यों? अगर चुनाव आयोग इतना बायस्ड होता तो पिछली बार ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनती। चलिए संजय जी, क्योंकि आप दो बात कह रहे हैं, उन दो बातों को मैंने उठाया कि आप अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, एक मिनट, जी बात पूरी होने दीजिए। जी संजय जी कंप्लीट कर लीजिए। चुनाव आयोग बायस्ड इसलिए है कि ये रूटीन बदली वो बंगाल में ही क्यों करता है भाई, आसाम में क्यों नहीं की? इसलिए बायस्ड है। इस घटना का प्रतिवाद करने के मकसद से यह रैली है, और गैस सिलेंडर के ईंधन की जो संकट देश में आ गई है उसके भी जागरूक करने के लिए रैली है। और जो जहाज पहुंचने वाला है सर, एलपीजी को लेकर जो शिवालिक और नंदा जो पहुंच रहे हैं, उसके बारे में भी बोल दीजिए। कितने शर्म की बात है कि थोड़ा सा छोटा सा युद्ध हुआ 10, 12, 15 दिन का, और देश में संकट आ गया।
हाँ, इनके नहीं, पेट्रोलियम संकट मंत्री आया वो को छोड़ दीजिए, F3 से- जो F3 से स्ट्रेट ऑफ फुर्सत मिलती, हॉर्मूज से तब होकर नहीं जो इसमें भारत देखते, के लिए जहाज तब नहीं आ इसमें गया, देखते। ऐसे कंडीशन में सर उसके बारे में भी तो बोल देंगे ना संजय जी, कि नहीं बोलेंगे कुछ? ऐसे देश चलेगा कि आज हमारे पास संकट आया तो हम जहाज दिखा देंगे सारे देश को, चंद्रशेखर जी, जहाज से संजय जी करेंगे। सुन ही नहीं रहे हमारे सवाल, पास जो अपनी- सवाल उन्हें सुनना है और जो हमारी कहना है वही स्टोरेज- कह रहे हैं। हालांकि अपनी उनका जो सवाल है आपसे कि बंगाल ही क्यों, असम में क्यों नहीं ये रूटीन प्रक्रिया हुई, वाजिब है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। नहीं, लेकिन आपके इशारे पर हो रहा है ना सर, आरोप तो ये लग रहे हैं कि आपके इशारे पर हो रहा है। ऐसा है, मैं आपको बता दूं, टीएमसी की सरकार जाने के कगार पे है, वो कुछ भी बोलेंगी। और जिन अफसरों का तबादला हुआ, आपके ही चैनल ने अभी आपने क्या कहा कि मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इनको हटा के पार्शलिटी करके जिताना चाहता है। इसका मतलब मुख्यमंत्री खुद जानती है ये अधिकारी बायस्ड थे, ये ममता इनका दुरुपयोग करके लोगों को झूठे केस में फंसाती थी। या इनके जो सीपी चेंज मनोज वर्मा, हमारे कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ताओं को झूठे केस में ये फंसाया और आज जेल में है वो। और दूसरी बात, ये सीपी जो है और इनकी नंदिनी भट्टाचार्य जिनको हटाया गया, राजभवन जो कंस्पिरेसी हुई थी उसमें वो पकड़ी गई थी, इसीलिए उनको हटाया गया। और मुख्यमंत्री की एक बात है, यह कानून का शासन नहीं है, यह शासन का कानून है। और मुख्यमंत्री आगे जो गैस के ऊपर जुल्स निकाल रही है, ये लोगों का ध्यान भटकाने का है। एफआईआर में विफल हो गई। संजय जी, अगर कुछ अधिकारियों को हटाया गया, उनका तबादला किया गया है, तो उनकी जगह पे जो अधिकारी आए हैं क्या उन पर भरोसा नहीं? चंद्रशेखर जी यही कह रहे हैं कि क्यों भरोसा नहीं? हमें सुनिए, बात भरोसे की नहीं है, बात हटाया गया और लाया गया उसकी नहीं है। तो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। इन्होंने सेटअप बनाया था कि बंगलादेशियों को लूटना है, संस्थाएं, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि आप न्यूट्रल होकर काम करें, निष्पक्ष होकर काम करें, सभी के लिए काम करें। चंद्रशेखर जी एक मिनट, आपका पॉइंट हो गया सर। संजय शर्मा जी, मुझे ये बताइए, चंद्रशेखर जी ये कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों को हटाया गया उन पर कुछ संदेह रहा होगा, चुनाव आयोग ने अगर हटाया और दूसरे अधिकारियों को लाया, तो क्या वो भी तो वहीं के अधिकारी हैं, वो भी तो बंगाल के ही हैं, तो उन पर भरोसा नहीं? अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं बीजेपी को खुश करने के लिए चुनाव आयोग ये कर रही है, तो आपको अगर ये लग रहा है, लेकिन आपको ये भी कहना है कि बंगाल की जनता के दिल में बसती है ममता बनर्जी, फिर डर किस बात का सर? दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती ना। क्या ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को ऐसे डील करेगी ये चुनाव आयोग? चुनाव आयोग केंद्रीय एजेंसी है, केंद्रीय संस्था है, संविधान में उसको अधिकार मिले हुए हैं, वो एक राज्य में प्रयोग करेगी और दूसरे राज्य को छोड़ देगी जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संजय जी मुझे एक बात बता दीजिए, संजय जी मुझे एक बात बता दीजिए, फिर मैं चंद्रशेखर जी से सवाल का जवाब देती हूँ। नहीं, क्या ऐसी भी कोई रूल्स है क्या कि एक राज्य में अगर चुनाव आयोग ने चाहा तबादले करे, वो दूसरे में क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? ये भी कुछ रूल्स होता है क्या? चुनाव आयोग को स्वच्छ और पारदर्शी, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, चुनाव आयोग की ड्यूटी क्या होती है? स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो। पिछली बार अगर ममता बनर्जी की सरकार आई तो क्या आप मानते हैं बीजेपी को खुश करने के लिए चुनाव आयोग काम कर रही थी? इस बार किस बात का डर? इस बार किस बात का डर है? के लिए काम कर रहा है, पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। डर हमें चुनाव आयोग का नहीं है, हम अधिकारियों के भरोसे काम नहीं करते, अधिकारी के भरोसे सरकार में नहीं आते, सरकार में आते हैं बंगाल की जनता की बदौलत। बंगाल की जनता हमें चाहती है, चुनाव आयोग यदि अच्छा, तो ये हो सकता है आप लोगों की। चंद्रशेखर जी, बंगाल की जनता दीदी को चाहती है, ठीक है संजय जी, आपका पॉइंट आ गया। चंद्रशेखर जी, बंगाल की जनता दीदी को चाहती है, वो बदलाव नहीं चाहती, ये जबरदस्ती बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ये जो कार्रवाई है, ये जो भी एक्शन लिया गया वो इसलिए कर रहा है। तो जरा ये बताइए कि इसको एज ए स्ट्रेटेजी अगर टीएमसी यूज कर रही है तो इसका काट आपके पास होना चाहिए ना सर? वो बंगाल की जनता के बीच जा रहे हैं कि देखो भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बीजेपी वाले आ जाएंगे, कब्जा ना हो जाए। मैं बताऊं भाई, ये स्ट्रेटेजी तो हो सकती है चुनाव की। आप अपनी कैमरा पर्सन को बोले कि वो अपने टीवी को देखिए। बंगाल के मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले बंगाल में गैस सप्लाई को लेकर संतुष्टि जाहिर की है और कमर्शियल सिलेंडर को होटलों को इजाजत दे दी है। वो खुद बोल रही है कि जमाखोर सावधान हो जाए,
और आज वो सड़क पे आ गई। अरे ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है गैस के लिए। आप अपने वेंडरों को बोले ना, आप अपने लोगों को बोले, डिस्ट्रीब्यूटर को, कि आप लोगों की सप्लाई क्या बंद हो रही है। दूसरी बात आपने कहा, आपके कैमरामैन को बोले कैमरे को जूम करे और आप देखें कि इनको अपने इनसे पूछिए पेट्रोलियम एलपीजी प्रोडक्ट्स के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो किन के ऑर्डर फॉलो करते हैं, इनसे जरा पूछिए। उनको गाइडलाइन कौन देता है, इंडियन ऑयल या भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनसे गाइडलाइन तो चंद्रशेखर जी, आपका कहना ये कि एलपीजी का मुद्दा उठाया जा रहा है ताकि जनता के बीच ममता बनर्जी उसे लेकर जाए और सहानुभूति ममता बनर्जी को मिल जाए। संजय जी, चुनाव टैक्टिक्स तो हो सकती है सर, साम दाम दंड भेद, और बंगाल की राजनीति की आप क्या बात करते हैं सर? बंगाल में कभी भी कोई चुनाव बिना हिंसा के हुआ क्या? प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन हिंसा हमने देखी है। बंगाल का चुनाव बिना हिंसा के ना हो सकता है, और पोस्ट इलेक्शन हिंसा भी हमने देखी है। और फिर उस पर जाएंगे तो डिबेट अभी लंबा खींचेगा। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं, ये अगर टीएमसी की स्ट्रैटेजी है कि एलपीजी का मुद्दा इनकैश करा लो, क्योंकि एक तरफ तो शिवालिक और नंदा आ रहा है, उस पर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम जनता के पास ये मुद्दा लेके चले जाओ कि देखो ये बीजेपी ने क्रिएट किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि 10-15 दिन एक युद्ध चल रहा है और देश में ऊर्जा का इतना गहरा संकट उत्पन्न हो गया है कि हमें आने वाले जहाजों को दिखाकर मार्केटिंग करनी पड़ रही है। नहीं बनने देंगे, इन मानसिक दिव्यांग को बोलिए चुप हो जाएंगे, इनकी बारी आएगा तब बोलेगा। चंद्रशेखर जी सुन लीजिए, बंगाल में जो शासन है, चंद्रशेखर जी पश्चिम बंगाल में जो शासन है, कानून का शासन है। और मुश्किल क्या है कि 10-15 दिन तो युद्ध चला और देश में ऊर्जा संकट हो गया, और अब आने वाले जहाजों को देखकर भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग कर रही है। घबराइए मत, जहाज आ गए। हमारे अपनी स्टोरेज कैपेसिटी क्या हुई? हम जो स्टोरेज करते थे, हमारे पास जो महीनों का स्टॉक रखता था, वो कहाँ गया? दिक्कत ये है कि आज पेट्रोलियम मंत्री को देश की जनता के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं है। आज पेट्रोलियम मंत्री का इनको इस्तीफा ले लेना चाहिए था, लेकिन वो एफसीन फाइल में बिजी है। एफसीन के साथ मिलने के लिए संजय शर्मा जी, छोटा सा सवाल मेरा ये, उसके बाद मैं चंद्रशेखर जी के पास जाऊंगी। छोटा सा सवाल ये कि ये एलपीजी संकट को लेकर जो आज मार्च निकल रहा है उसमें नारे लगाए जा रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं हुआ? आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद ही क्यों हुआ? ये आचार संहिता में कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या रैली नहीं निकाल सकती? राजनीतिक पार्टी अपना काम करेगी, और हमें जो अभी जो गैस सिलेंडर की जो समस्या, उस पर हम ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, और केंद्र में चुनाव आयोग हमारे अधिकारियों को हटाकर भारतीय जनता पार्टी को खुश करने का काम कर रहा है। ऐसी तो अपेक्षा में ज्ञानेश कुमार से थी ही कि जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां अव्यवस्था कर दो, वहां के अधिकारियों का तबादला कर दो। जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों में राज्य शासन होगा वहां कुछ नहीं। अभी हेमंत, आसाम की जो स्थिति है, हेमंत बिश्वा शर्मा ने, आसाम के मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा ये बात कही है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि जो 60-70 लाख लोग हैं वो आसाम छोड़कर चले जाएं। मैं डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता, पर आप मत जाइए ना सर। आज तो एलपीजी का मुद्दा आपने उठा रखा है, उस पर से कह रहे हैं कि ताबड़तोड़ एक्शन जो लिए गए हैं, तबादले किए गए। चंद्रशेखर जी, क्या आपको ये लगता है कि जो महायुद्ध की वजह से इस वक्त संकट गहराया हुआ है, एनर्जी क्राइसिस जो है, उसको कहीं ना कहीं इनकैश कराने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि चुनाव की घोषणा होने के बाद तमाम राज्य जहां लगेगा कि हम बीजेपी के खिलाफ यूज कर सकते हैं, सबसे ज्यादा तो बंगाल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के हाथ से जमीन उनके पांव से निकल गई है। उनको मालूम है बंगाल इनके झूठे वादों में नहीं आएगा, इसलिए कभी एसआईआर, कभी गैस, कभी 100 दिन के रकम, सब फर्जी छोटी कर दी है। लोकसभा में 18 से 12 कर दिया आपको। ये जमीनी हकीकत है, ध्यान रखिएगा। 18 से 12 आपका सुपड़ा साफ है। जनता ने मन बना लिया है कि 2026 का निर्वाचन 18 से 12 आज में बीजेपी सरकार। आप चिंता न करें।
हकीकत मोदी की बंगाल की जनता गारंटी है जानती है कि बहनों और को आप तो सुरक्षा विदाई का समय मिलेगी, आ चुका है। किसानों को बंगाल में सुरक्षा शून्य मिलेगा, आसन पर आप लोग आने वाले हैं। जो 2-3-4 सीटें आती थी पहले, वही दौर आपका आने वाला है। देश को जो लूट कर आप लोग खा रहे हैं, देश में जो सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहे हैं, देश में जो अराजकता की सृष्टि कर रहे हैं, बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। बंगाल के में आपकी दादागिरी नहीं चलेगी, आपके अधिकारियों की चुनाव आयोग की दादागिरी नहीं चलेगी। बंगाल की जनता अपनी रक्षा और अपनी राजनीतिक चिंता और अपने भविष्य की चिंता स्वयं करती है। आपके दुष्प्रचार में वो नहीं आएगी और इस बार ऐसा सबक आप लोगों को सिखाएगी, आप लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। और बंगाल का 2 लाख करोड़ रुपए आप लोग खा गए हैं। आप लोग दोनों के देखिए संजय जी और चंद्रशेखर जी दोनों के अपने अपने दावे हैं और जाहिर सी बात है जनता जनार्दन होती है और जनता सब कुछ समझती है। जितना एक मिनट संजय शर्मा जी, चंद्रशेखर जी, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी। अब जनता पर फैसला छोड़ते हैं क्योंकि जनता सब कुछ समझती है और चुनाव की घोषणा के बाद ही इस तरह का मार्च निकालना, एलपीजी का मुद्दा उठाना, ये चुनावी स्ट्रैटेजी ममता बनर्जी की हो सकती है। लेकिन जनता के बीच आप लोग जाएंगे, फैसला तो जनता को ही करना है।